कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आज सिख संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दोपहर 12 बजे पहुंचने वाले थे, ठीक 12 बजे सभी सिख संगठन पहुंचे और उसके बाद की तस्वीरें ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पहले में जैसे ही वहां पर पहुंचे काले झंडे लेकर सब पहले सुरक्षा चक्र को तोड़ते हुए, घेरे को तोड़ते हुए आगे बढ़ गए थे। और दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो आखिरी सुरक्षा घेरे की थी, जहां से आगे बढ़ने की कोशिश में सभी प्रदर्शनकारी लगे हुए थे, लेकिन पुलिस बड़ी मुश्किल से उन्हें वहां पर रोके हुए रखी थी। तीसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो टायर जलाकर, जाहिर है सिख दंगों की दिल दहला देने वाले किस्से जिन्होंने भी सुने होंगे वो ये प्रतीक समझ सकते हैं कि किस तरीके से सिखों का नरसंहार उस वक्त हुआ था। और इसीलिए यहाँ पर आग के हवाले ये टायर करके, नारे बोलकर और साथ ही पोस्टर लेकर तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो राहुल गांधी से ये मांग कर रहे हैं कि अगर वो जानते हैं कि कांग्रेस के कौन से नेता हैं जो शामिल रहे थे तो क्यों नहीं अपनी जुबान से बोलते हैं, क्यों नहीं सीबीआई उनसे ये पूछताछ करती है ताकि इंसाफ हो सके इस मामले में। जो प्रदर्शनकारी आगे बढ़ गए थे आखिरी सुरक्षा घेरे को तोड़कर, उन्हें वहां से निकाल लिया गया है, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। और यही कहा जा रहा है बाकी प्रदर्शनकारियों से भी कि आगे बढ़ने की अगर उन्होंने कोशिश की तो उन सबको भी वहां से जबरन हटाना पड़ेगा। वहां पर वाटर कैनन के भी इंतजाम हैं, लेकिन पहले ही यह मामला इतना बिगड़ चुका है कि कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से चाहती नहीं है कि किसी भी तरीके से मामला और पेचीदा हो, इसीलिए जोर जबरदस्ती न की जाए, यही कोशिश की जा रही है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पुण्य प्रसून वाजपेयी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रसून जी, राहुल गांधी बहादुरी से आए तो सामने के कैमरों का सामना करूंगा और सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन ये एक सवाल ऐसा जवाब दे गए जो जाहिर है एक तरफ तो वो ईमानदार छवि बनाने की कोशिश करते हैं और उस कोशिश में बहुत सारी बातें अपनी पार्टी के खिलाफ भी बोल जाते हैं। यहां पर लेकिन जो बात वो बोल गए वो न सिर्फ पार्टी के खिलाफ है बल्कि वो कानूनी पचड़े में भी उलझा सकती है। श्वेता, ये सही है कि जो बात राहुल गांधी ने कही वो उन्हें उलझा गई है, लेकिन पहला मौका एक ऐसा आया जब सिख दंगों का जिक्र गुजरात दंगों के साथ लेकर किया गया था। सवाल कुछ ऐसा ही पूछा गया था। अभी तक गुजरात दंगों को लेकर कांग्रेस बहुत एग्रेसिव रही है और गुजरात दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी को घेरती रही है, लेकिन अब एक नया सवाल आ गया है कि क्या सिख दंगों का उभार गुजरात दंगों के समानांतर होगा, और अगर ऐसा होता है तो ये राजनीतिक तौर पर बीजेपी या नरेंद्र मोदी की पहली जीत हो रही है जो सड़क पर इस वक्त बज रहा है और जिस तरीके से 24 अक्बर रोड को घेरेबंदी की गई है। दूसरा सवाल यहाँ पर बड़ा और ज्यादा कहीं महत्वपूर्ण है कि सिख दंगों को लेकर माफी मांगने की एक परंपरा रही और नरेंद्र मोदी ने गुजरात दंगों को लेकर माफी नहीं मांगी, लेकिन अब बात एक नई निकल कर आ रही है कि माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, न्याय मिलना चाहिए। जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, उन्हें कटघरे में खड़ा होना होगा, और अगर वो कांग्रेसी हैं तो फिर उन्हें सजा क्यों नहीं हुई। इसका एक मतलब है कि सोनिया गांधी ने जो अमृतसर में माफी मांगी, मनमोहन सिंह ने जो माफी मांगी, और एक लंबा सिलसिला कांग्रेस के भीतर चला माफी मांगने का, वो इस जगह पर आके पहली बार खारिज हो रहा है और एक नई राजनीतिक तौर तरीके निकल रहे हैं कि इसका मतलब क्या ये माना जाए कि आने वाले वक्त में गुजरात दंगों को लेकर मोदी की माफी मांगे या ना मांगे वो मामला डाइल्यूट हो गया। तो ये एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता दंगों के मद्देनजर उभरी है और जाहिर तौर पर इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल ने भी जो एसआईटी का जिक्र कर दिया और उनके मैनिफेस्टो में जो कुछ था, इसका एक मतलब ये है कि अब माइनॉरिटीज को लेकर जो उलझन कांग्रेस के भीतर ये पहले से रहती थी कि उन्हें किस तरीके से साथ लिया जाए, इस बार दूसरी उलझन है कि उन्हें जाने कैसे नहीं दिया जाए। वो जाने को तैयार बैठे, अब कांग्रेस के साथ खड़े नहीं होंगे। तो कांग्रेस चुनावी मोड़ पर आकर आप लिख लीजिए कि यहाँ पर ना तो लाठी चार्ज होगा सिखों को रोकने के लिए, एकदम खामोशी बरती जाएगी, उनका विरोध प्रदर्शन किया जाए, उनको गिरफ्तारी की जाए। ये सारी परिस्थिति बताती है कि मामला पॉलिटिकल घेरे में लेकर समाधान खोजने की कोशिश हो रही है। मेरे ख्याल से ये देश की एक त्रासदी है नई तरीके जी। प्रसून, हम तस्वीरें वहां की भी दिखा रहे हैं जहां पर प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। वाकई सही बात है, जिस तरह से हम भी आपको बता रहे थे कि वाटर कैनन के इंतजाम तो वहां पर किए गए हैं लेकिन उसका इस्तेमाल न हो, लेकिन यहाँ पर जिन टायरों को आग के हवाले किया गया था उनको बुझाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल, प्रदर्शनकारी वहां दूर तक दिख नहीं रहे हैं। हम अपने संवाददाता से जो मौके पर मौजूद हैं उनसे जानेंगे कि दरअसल
क्या हुआ है, क्या लोगों को वहां से हिरासत में लेकर हटाया गया है, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी और वहां पर बैरिकेड्स आप इस वक्त देख सकते हैं। प्रसून जी, कांग्रेस का एक धड़ा ऐसा कहता है कि राहुल गांधी ने जो कहा वो तो आम धारणा है, लेकिन अगर कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं तो आप आम धारणा के आधार पर बातें नहीं कह सकते। हाँ, इसका एक मतलब यह है कि कांग्रेस का वो धड़ा जो कांग्रेस को गांधी परिवार से ही जोड़ता है, राहुल गांधी उसके लिए सबसे बड़े कद्दावर नेता, चेहरा, सब कुछ है। तो सवाल यहाँ राहुल गांधी जो भी कहें उसको लेकर तर्क नहीं हो सकता है कांग्रेस के भीतर। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी सही थी या नहीं थी। तो जो गांधी परिवार के कहे हुए को पॉलिटिकल स्ट्रेटजिक तौर पर सही नहीं मानते हैं, उनकी कोई पहचान या उनका कोई कद कांग्रेस के भीतर होता नहीं है, ये एक सच है। तो इसका एक मतलब यह है कि राहुल गांधी ने जो कह दिया वो आखिरी लकीर ही होगी, क्योंकि जो तमाम किताबें 84 के दंगों को लेकर कही गई, अगर उस दौर में आप चले जाइए तो इंदिरा गांधी का शव जब पड़ा हुआ था उस समय जगदीश टाइटलर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे और राजीव गांधी उस तरीके से जिसमें एग्रेसिव मोड में थे उस वक्त कांग्रेसियों को थामने वाला कोई नहीं था, क्योंकि खुद लीडरशिप इस बात को लेकर बेचैन थी कि इंदिरा गांधी की हत्या हुई है, इसका मतलब कांग्रेस की हत्या हुई है। और ये अंदाज जो था इमरजेंसी के दौर से निकला हुआ है गांधी परिवार में, जब इंदिरा को देवकांत बरुआ ने कह दिया था कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। सवाल ये है कि राहुल गांधी उसी विरासत की देन है और राहुल गांधी का व्यक्तित्व, उनका प्रतीक कांग्रेस के भीतर उसी की देन है। इसलिए ये कोई बहस की गुंजाइश नहीं होगी कि राहुल गांधी ने गलत कह दिया। ये होगा कि आपने स्ट्रेटजी की सही थी या नहीं थी, बस इसके आगे बात बढ़ नहीं सकती है। लेकिन मुश्किल खाली ये हो रही है कि 3 महीने के बाद चुनाव है और इस चुनाव के ऐन मौके पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं दंगों को लेकर, वो सिख दंगे, गुजरात दंगों को डाइल्यूट कर रहे हैं। कांग्रेस की एक सबसे बड़ी चिंता ये हो चली है कि ऐसे में तो नरेंद्र मोदी को हम कटघरे में खड़ा करेंगे जब हमें खुद ही कटघरे में खड़ा होना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ी उलझन आ गई।